पुराणों में बताया गया है कि रमा एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करने से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज और कल दोनों दिन है एकादशी। ज़्यादातर लोग 28 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत कर रहे हैं। मैं अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज फिर मैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। तो पहले जानते हैं इसका महत्व। रमा एकादशी व्रत को अति फलदायी माना जाता है। एकादशी प्रति माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, लेकिन यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा और व्रत करने से भी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। रमा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। रमा एकादशी की व्रत कथा और इससे जुड़ी दिव्य आस्थाएं जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाती हैं। आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत शुभ है क्योंकि यह मोक्ष एवं शुभ फल प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण जी ने इस व्रत का वर्णन युधिष्ठिर के समक्ष किया था। आज हम वही कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक समय में मुचकुंद नामक एक महान राजा राज करते थे। बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र, वरुण, यमराज इत्यादि इनके मित्र थे। राजा मुचकुंद अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। धर्म का पालन करने वाले इस राजा के राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वास था। इनकी एक चंद्रभागा नामक पुत्री थी जो कि एक पवित्र नदी थी। राजा मुचकुंद ने इसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ कर दिया। कुछ समय बाद शोभना अपने ससुराल आया। उस समय चंद्रभागा भी उसके मायके में ही थी। शोभना को लगा था कि उसके इस प्रकार आने से उसकी पत्नी चंद्रभागा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अपने पति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। अब शोभना को भी आश्चर्य हुआ कि चंद्रभागा उसे देखकर इस प्रकार चिंतित क्यों हो गई। चंद्रभागा की चिंता का कारण यह था कि अगले दिन ही एकादशी थी और नियम के अनुसार राजा मुचकुंद के राज्य में सभी प्रजागणों के लिए इस व्रत का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ तक कि उनके मन में हाथी, घोड़े समेत सभी पशुओं को भी भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभागा जानती थी कि उसके पिताजी इस नियम के प्रति अत्यंत कठोर हैं और साथ ही उसकी विडंबना यह थी कि उसका पति शोभना शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था और भोजन के बिना नहीं रह सकता था। शोभना के लिए एकादशी व्रत का पालन करना असंभव था। चंद्रभागा ने अपने पति को अपनी व्यथा का कारण बताते हुए कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता एकादशी के पालन को लेकर बहुत कठोर हैं। दशमी के दिन ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की घोषणा कर दी जाती है सभी के लिए व्रत करना अनिवार्य है। मुझे पता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप किसी और जगह चले जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभना ने बोला कि अब मैं भी इस व्रत का पालन जरूर करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। ईश्वर की इच्छा से जो भी कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा। और इस प्रकार शोभना ने अपने मन में एकादशी व्रत को करने का प्रण कर लिया और एकादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। दिन ढलने तक अत्यंत दुर्बल होने के कारण शोभना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रात्रि समाप्त होने तक शोभना ने अपने प्राण त्याग दिए।
जब राजा मुचुकुंद को इस बात का पता चला तो उन्होंने शोभना का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पति के देहांत के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के महल में ही रहने लगी। चूँकि शोभना की मृत्यु एकादशी का व्रत का पालन करते हुए हुई थी, इसलिए उससे प्राप्त पुण्य फल स्वरूप वह अगले जन्म में मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बना। यह कोई सामान्य नगर नहीं था, वह देवनगरी के समान था। उसकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। राजा शोभना रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर इंद्रदेव के ही समान प्रतीत होते थे। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। राजा शोभना को राजपाट तो मिला, लेकिन वह स्थायी नहीं था। चलिए जानते हैं किस प्रकार का राजपाट प्राप्त हुआ था। एक बार राजा शोभना के राज्य में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण यह था कि राजा मुचुकुंद के राज से आ रहा था और वह शोभना को पहचान गया था। राजा शोभना ने भी उसका आदर सत्कार किया। उसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभना को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। सोम शर्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, वहाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई। उसके बाद राजा शोभना ने बताया कि इसकी प्राप्ति हमें एकादशी व्रत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, लेकिन मैंने यह व्रत बिना किसी श्रद्धा के साथ किया था, इसलिए मेरा यह राज्य अस्थायी है। यदि आप मुचुकुंद और चंद्रभागा से सब वृतांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और राजा मुचुकुंद को सारा वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन अनुसार चंद्रभागा भी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूँ। उनका नगर देवताओं के नगर से भी अधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने पति के नगर को स्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और सारा वृतांत कह सुनाया। उसकी प्रथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्ध जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभागा को अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभना को देखकर हर्षित हो गए। राजा शोभना उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने अपने एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्य फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उसने कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्य फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका यह राजपाट स्थायी हो जाएगा। इससे राजा शोभना अत्यंत प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक उन्होंने सुखपूर्वक शासन किया। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है और वह पापों से मुक्त हो जाता है और पुण्य का भी भागी बनता है। तो यह थी रमा एकादशी की व्रत कथा। ऐसी अन्य धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए और सारी एकादशियों की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट करिएगा। जय श्री कृष्णा। Sorry, it's DJ.